हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का न्यू अकेडमी चैनल पर स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन 91 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दिए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें जाके। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन दिया गया है कि 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो वो हैं ऑप्शन नंबर ए वी डी सावरकर। ठीक है, डिटेल में भी देखेंगे, इसका डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में दिया गया है कि सन 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति यानी गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 दिया गया, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, डिटेल में देखेंगे। इसका 92 के बाद आता है 91, 91 के बाद 93 देखेंगे। 93 इसे डिटेल में भी देखेंगे। इसकी डिटेल में गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य में बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 में क्वेश्चन दिया गया है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी जतिन दास की। किसकी? जतिन दास की। इसे डिटेल में देखेंगे इसको कि जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई। और 13 सितंबर 1929 ईस्वी को जतिन दास HRA के क्रांतिकारी थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र के केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, किंग्सफोर्ड पर। किस पर? किंग्सफोर्ड पर। डिटेल में देखेंगे। इसकी डिटेल इसलिए कराते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 1908 ईस्वी में D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैंडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिया गया। और अंक दिया गया है कि 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। मुक्त समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त समाज की स्थापना B.D. सावरकर ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। मुक्त भारत समाज की स्थापना B.D. सावरकर यानी वीर सावरकर ने की थी जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे। उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया। उसमें ये प्रमुख थे। इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज, फ्रीडम इंडिया सोसाइटी जैसी संस्था की स्थापना की। B.D. सावरकर ने 1919 ईस्वी से 1857 के विद्रोह पर किताब लिखी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। इसमें मिलान करना है, निम्न में से मिलान करें। ठीक है ना, तो मिलान करना है तो इसका सीधा आंसर देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है इसका, हाँ बी। अब मिलान करना है यानी कि बी दिया गया है। एक को ऑप्शन इसे दिया गया है, एक को 2 से और 3 को और 2 को 3 से और 3 को 4 से और 5 को 1 से मिला दिया गया। जैसे इसे डिटेल में देखेंगे क्लियर हो जाएगा आपका कि काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल सहित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इन्होंने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में रोककर सरकारी खजाना लूट लिया था। और चटगांव अमरी रेड सूरसेन दा या मास्टर दा ने की थी। पश्चिमी बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। यही विद्रोह चटगांव छापा के नाम से मशहूर हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 ईस्वी को 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अरविंदो
अरविंद घोष छूट गए थे। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगिन पत्र लिखा है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा पर बम फेंका। इसी कारण उन पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 97। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण था कामागाटा मारू घटना। डिटेल में देखेंगे ये कामागारू मारू घटना क्या है। कामागाटा मारू घटना जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलान 376 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 18 यात्री मारे गए। लगभग 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। यह ठीक है ना। आयोग ने इसका उत्तर ए माना। ठीक है ना, आयोग ने इसका उत्तर ए माना, जो कि गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 98 क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? तो ये हो गए थे इलाहाबाद में। डिटेल में देखेंगे इसमें कि 27 अप्रैल 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की गतिविधियों को समाप्त सी हो गई, यानी कि गतिविधियाँ इसकी समाप्त हो गई थी इस अंतर्गत। 99 क्वेश्चन देखेंगे। 99 क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के भीतर तथा बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और अब हम क्वेश्चन 99 के थोड़ा डिटेल में जानेंगे। 99 डिटेल में देखते हैं। डिटेल में दिया गया है कि इसमें कि भारत के भीतर तथा बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 ईस्वी को मुरसान में हुआ। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वे 3 साल के हुए थे तो हाथरस के राजा हरिनाम सिंह ने गोद लिया था। इनकी शिक्षा MAO कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। इन्होंने चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई को एक माना। इसी कारण इनका नाम पीर प्रताप पड़ा है। था। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में 900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया है? गुप्त समाज को क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया है मित्र मेला। क्या कहा गया है? मित्र मेला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, डिटेल इसकी देखेंगे। 100 की डिटेल क्या है कि 1900 महाराष्ट्र के 1900 ईस्वी के विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता है। मित्र मेला 1904 ईस्वी में एक गुप्त समाज अपने भारत के परिवर्तित हो गया था। इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 101 क्वेश्चन देखते हैं। 101 क्वेश्चन दिया गया, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी की सजा दी गई थी। तो कहाँ दी गई थी इनको? किस ब्रिटिश शासक था? तो ये किंग्सफोर्ड था। किंग्सफोर्ड किया। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में इसका दिया गया है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चित किया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया और बैनी रेलवे स्टेशन पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। 102 में क्या कह रहा है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था। इनमें से क्रांतिकारियों ने डपार में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो कौन थे? तो ये थे गणेश घोष। कौन से? ऑप्शन नंबर बी, गणेश घोष। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन की कि 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों में एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डपोर पुलिस लाइन कब्जा कर लिया था। इस चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये तथा क्वेश्चन नंबर 102 आप देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन कौन कौन से थे महात्मा गांधी के, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं 103 में, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। डिटेल में देखेंगे। ये पैट में 2021 में पूछा गया है
कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का प्रमुख कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन 104 देखेंगे। 104 दिया है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से किसे क्या सत्य नहीं है तो परहेज, यानी कि उन्होंने किसी की सजा का प्रतिकार नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि सत्य बोलना चाहिए। परहेज की उन्होंने बात नहीं की थी। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल बनाना। इसके सिद्धांत से अहिंसा, सत्यता और किसी सजा की प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन 105 देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था महात्मा गांधी ने। डिटेल में देखेंगे इसका। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का यहाँ प्रथम सफल सत्याग्रह था। उन्होंने यह सत्याग्रह चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध किया। तिनकटिया पद्धति में किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर ही नील की खेती का करना अनिवार्य था। 106 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। डिटेल में देखेंगे इसको कि महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी के अंदर से विचलित हो गए। डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। 107 दिया गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, तो ये लिखा था लुईस फिशर ने। किसने? लुईस फिशर ने। अब इसका डिटेल में जानेंगे। इसका डिटेल दिया गया है। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुईस फिशर ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 108 क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, अभी आया था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, यानी कि दोनों लोगों को थे। महादेव गोविंद रनानी के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 109 देखेंगे। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 को महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन से अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन से अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में पीटर मटिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया, तो ये 1893 ईस्वी में। सन 1893 ईस्वी में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे को सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि किसी भी भारतीय को गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। 111 क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभा स्थापित किया गया, तो ये किया गया एक ओनली, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वां एकमात्र अधिवेशन अध्यक्षता बेलगांव 1924 में की थी। ये क्वेश्चन 111 है। अब क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। 112 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं था, तो हिस्सा नहीं था, तो ये व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं था। इसमें डिटेल में देखेंगे। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा और ब्रह्मचर्य सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या की, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का यह उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते हुए व्यवसाय के जरिए और मुनाफाखोरी को निंदा करते थे। अगला क्वेश्चन 113 में कह रहा है क्वेश्चन कि 1917
सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। ये था चंपारण का सत्याग्रह 1917 ईस्वी में पहला, ठीक है, सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। चंपारण सत्याग्रह 1917 को महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नगदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागवान मालिकों द्वारा खेती की ज़मीन पर 3/20 हिस्से पर नील की उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 114 देखेंगे क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में की थी। इसका डिटेल में देखेंगे। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग की संज्ञा दी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो ये की थी विकेंद्रीयकरण। किसकी? विकेंद्रीकरण। हाँ, क्वेश्चन इसमें दिया गया है डिटेल में कि महात्मा गांधी ने विकेंद्रीयकरण अर्थशास्त्र की वकालत की थी। कुटीर उद्योग पर जोर दिया था। इनके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से नहीं बल्कि मत गिनती द्वारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो उनका क्या था? उनका था खादी। क्या था? खादी था। और क्वेश्चन नंबर अब 116 की डिटेल देखेंगे। 116 की डिटेल दी गई है कि महात्मा गांधी के लिए एक मिनट हाँ, ये महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्र आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के लिए प्रचार प्रसार बहुत जोर से किया था। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है। 117 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? तो उनका जो था मशीनरी व नवीनतम तकनीकी व अधिकतम उपयोग करना इनका उद्देश्य नहीं था, विचार नहीं था। डिटेल में देखेंगे कि गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गाँव को सर्वोदय के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये तो हो गया। 119 देखेंगे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तें क्या नहीं हैं? तो इनमें से शर्त कौन सी नहीं थी? तो यहाँ पर जैसे जातीय व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये शर्त थी। इन भाईचारे की भावना विकसित करके किसी पूजा का स्थान एक दूसरे बगल में, ये नहीं थी। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसका डिटेल में देखेंगे कि गांधी जी ने गांव सर्वोदय आदर्श में बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें प्रमुख शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है तो भाईचारे की भावना को विकसित करना, हेतु पूजा स्थान एक दूसरे के बगल में बनवाना चाहिए, ये नहीं था। ठीक है, आदर्श गाँव के लिए शर्तें रखी गई थी, ये जो इस प्रकार दी गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफरी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे डरबन। कहाँ पर? डरबन में पहुंचे थे। डिटेल में देखेंगे कि महात्मा गांधी 1893 ईस्वी भाप से चलने वाले जहाज SS सफरी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे और दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता बने। द के अहिंसक आंदोलन में उनकी भूमिका रही है। तो आज हम यहाँ तक 120 तक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, इसकी डिटेल भी कराना पड़ता है और डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से कराते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें। थैंक यू।